कभी गेट जीवन में खुला ही नहीं है। छोटा खिड़की रहता था, वहां से देखता था कि कौन है नहीं है क्या है, पैसा वाला है कौन है, उसके बाद खुलता था गेट। ये तो अभी चुनाव में सिर्फ गेट खुला है। अच्छा भैया बीपी हमारा बड़ा कि हम सच बोल रहे हैं, बोलिए आप ही कसम खा के बोलिए, छोड़िए हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या गेट को पसंद है? हम लोग मरने के लिए 24 घंटा देश की जनता के लिए और इस देशवासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। जिनका इतिहास यहाँ पे रहा है, उनका परिवार कई सदियों से यहाँ पे राजनीतिक रहा, एक उपलब्धि बता दे बस, यही हम जानते हैं। उपलब्धि गलत काम में बता सकता है, सही काम में एक भी उपलब्धि नहीं बता सकता है। धनबाद निगम चुनाव में चुनाव प्रचार की जो तिथि है वो महज 3 दिन और बची है और 3 दिन के बाद चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी अपना दौरा तेज कर चुके हैं और जुबानी जंग भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ धनबाद के सांसद, लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो हैं और संजीव कुमार आपके समर्थित उम्मीदवार रहे। उनके प्रचार प्रसार में आप पूरा बल लगा रहे हैं, हर जगह जो है सभा का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो है आप तीखा प्रहार भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे झारखंड अभी जेएमएम सरकार जो है वो अपनी समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को उतारे या फिर आप ही के पार्टी के बागी विधायक हैं, उन लोगों पर भी आपका प्रहार जारी है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो कैंपेनिंग चल रहा है वो पॉजिटिव में दिखेगा या फिर मेयर का सीट कोई और ले जाएगा? देखिए हम क्या प्रहार कर रहे हैं भैया, जो सच बात है वही तो रख रहे हैं। हम कौन गलत बात बोले कि कौन सा गलत बात बोले, हम कोई प्रहार नहीं करते हैं। जो सच बात है वो हम बोलेंगे, चाहे हमारे पार्टी के लोग क्यों नहीं करते हैं या विरोधी क्यों नहीं कर रहा, हम बात सच को रखते हैं, हम गलत बोलते नहीं हैं। हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और कोई गलत करने वाला चाहे कितना बड़ा पहाड़ तोप क्यों ना हो, उसके खिलाफ तो ढुल्लू महतो सदैव लड़ा है। जिसका जीता जागता उदाहरण लोगों ने एक विश्वास हम पर किया है और हमको धनबाद के सांसद बनाया। इसका परिणाम आप समझ सकते हैं कि एक साधारण घर का बेटा को केंद्रीय नेतृत्व ने हमें और धनबाद के देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम सांसद बने हैं। तो इसका आप उदाहरण नहीं है कि हमें विश्वास है तभी तो हम सांसद बने हैं। इसलिए मैं कोई गलत बात बोलता नहीं। एक भी गलत बात बता दे कि ढुल्लू महतो ये गलत बात बोला, उसको जितना तिखा प्रहार कर रहा है या जो बात हमारा समझ रहा है कि हम ये तिखा प्रहार कर रहे हैं या ये गलत बात बोल रहे हैं, उसका बता कि हाँ देखिए गलत नहीं है। अच्छा, आप हम इसमें कोई शामिल नहीं है, ये हमारा परिवार शामिल नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है। हम तो सब पर बात कर रहे हैं। हम जो अपना काम किए बोलेंगे, मगर जो सिर्फ झूठ है, जो गलत है, वो यहाँ पे दिखाएगा कि हम बहुत साफ सुथरा, हम सही है, हम अच्छा काम किए हैं, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। धनबाद के देवतुल्य जनता मेरा उसका सेवक हम है, उस पर झूठा बरगलाने का प्रयास करे, वैसे जनता को आयवास करे, वैसे लोगों को करे कि हम झूठा आश्वासन दें कि हम चुनाव जीतेंगे, तो ऐसे लोगों को सच्चाई को सामने रखना हमारा कर्तव्य है और आम जनता का भी कर्तव्य है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे लोगों को पहचान चुका है, जिनका इतिहास यहाँ पे रहा है, उनका परिवार कई सदियों से यहाँ पे राजनीतिक रहा, एक उपलब्धि बता दे बस, यही हम जानते हैं। उपलब्धि गलत काम में बता सकता है, सही काम में एक भी उपलब्धि नहीं बता सकता है। आप तो कह रहे हैं कि गेट बंद हो जाएगा 23 तारीख के बाद। किसका गेट बंद हो जाएगा? वो तो आप देख लीजिएगा ना, वो तो सामने है। कभी गेट जीवन में खुला ही नहीं है। छोटा खिड़की रहता था, वहां से देखता था कि कौन है नहीं है क्या है, पैसा वाला है कौन है, उसके बाद खुलता था गेट। ये तो अभी चुनाव में सिर्फ गेट खुला है। इसीलिए तो आप इस तरह बयान देते, इसीलिए तो उधर से भी आता है कि आपका बीपी बढ़ गया। अच्छा भैया बीपी हमारा बड़ा कि हम सच बोल रहे हैं, बोलिए आप ही कसम खा के बोलिए, छोड़िए हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या गेट को पसंद है? हम लोग मरने के लिए 24 घंटा देश की जनता के लिए और इस देशवासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। डर नहीं है इसलिए कि गलत काम नहीं है, न गलत काम किए न करेंगे, मगर गलत करने वाला को भी बख्शेंगे नहीं। उनका हर असली चेहरा और चरित्र को जनता के सामने दर्शाना एक सांसद होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। तो ये थे धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, और जिन्होंने मुखर होकर के कहा कि 23 तारीख के बाद कुछ लोगों का गेट बंद हो जाना है, और जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका बीपी बढ़ चुका है, तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपने बातों से जवाब दिया और अपने कामों को लगातार गिना रहे हैं कि हमने इतने काम किए और चुनावी वायदे, लोगों को चुनावी वायदे देकर लुभा रहे हैं। लेकिन जनता इनके वादों से कितना लुभती है और कितना प्रेरित होती है और इनके पक्ष में मतदान करती है, वह तो देखना 23 तारीख के बाद हमें दिखेगा। और जब मतगणना होगी तब फिर निकल कर आएगा कि आखिरकार जनता किसके सपोर्ट में थी और किसे जनता ने मेयर बनाया। लेकिन तब तक के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स।